बंगाल इलेक्शन 2026 के फेज 2 का रास्ता हिंसा से होकर गुजरा। भवानीपुर में आज जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर वही पुराने सवाल खड़े कर दिए कि भैया बंगाल में कभी भी कहीं भी हिंसा भड़क जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि आज शुवेंदु अधिकारी पर हमला हुआ और टीएमसी के वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने अपने विरोधी, अपनी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर पर ही हमला करने की साजिश कर दी, या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ था जो एक स्ट्रीट फाइट के अंदर बदल गया। दर्शकों, आज बात भवानीपुर की गलियों में हुई उस क्योस की जिसने पोलिंग डे पर डर और तनाव दोनों को बढ़ा दिया। शुवेंदु अधिकारी के आरोप है, टीएमसी का काउंटर है और सीएपीएफ की लाठी चार्ज। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। आज सुबह जब बीजेपी कैंडिडेट शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर के जयनगर एरिया में बूथ विजिट पर निकले तो माहौल पहले से ही गर्म था। जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, टीएमसी सपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया, गो बैक के नारे लगाए, काले झंडे और जबरदस्त धक्का मुक्की देखने को मिली। शुवेंदु का दावा है कि उन पर फिजिकल अटैक करने की भी कोशिश की गई। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ को एक्शन में आना पड़ा। शुवेंदु ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये टीएमसी की हताशा है। उनका मानना है कि जितना उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, पब्लिक का सपोर्ट उनके लिए उतना ही बढ़ेगा। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब भीड़ उग्रा हुई तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाठी चार्ज कर दी। जयनगर की पटेल गलियों में अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर टीएमसी का वर्जन बिल्कुल ही अलग है। लोकल वोटर्स और वर्कर्स का कहना है कि शुवेंदु अधिकारी के सिक्योरिटी पर्सनल्स ने बिना वजह लोकल्स को परेशान किया। कई प्रो टीएमसी वोटर्स ने तो यहां तक आरोप लगा दिए हैं कि सीएपीएफ ने उन पर लाठीचार्ज किया ताकि वो वोट ना डाल सके। अब दर्शकों, एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर इसे एनालाइज करके आपको समझाऊं तो ये क्लासिक बंगाल पॉलिटिक्स है। एक तरफ सिक्योरिटी फेलियर का टैग लगता है और दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्सेस एक्सेसेस का रोना रोया जाता है। बट द विक्टिम इज ऑलवेज द कॉमन वोटर। दर्शकों, पिस्ता हमेशा इसके बीच में वोटर ही है। पिटाई होती है तो वोटर की होती है और निराशा होती है तो वो भी उसी की। भवानीपुर सिर्फ एक सीट नहीं है, ये प्रेस्टीज की फाइट है। ये वो इलाका है जिसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है और शुवेंदु यहाँ आउटसाइडर वर्सेस भूमिपुत्र की डिबेट को चैलेंज कर रहे हैं। फेज 2 में और भी जगहों से तनाव की खबरें आई हैं, पर भवानीपुर का इंसिडेंट हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े फेसेस में से हैं और उन पर हुआ एक अटैक पूरे स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है। फिलहाल जयनगर में भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट है और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। पर बड़ा सवाल वही बरकरार है, क्या वोटिंग के दिन ऐसे विजुअल्स डेमोक्रेसी के लिए सही हैं? शुवेंदु अधिकारी इसे अपनी जीत का इशारा मान रहे हैं, वहीं टीएमसी इसे एक पॉलिटिकल स्टंट कह रही है। आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट बंगाल में बिना किसी हिंसा के इलेक्शन होना आज के दौर में नामुमकिन हो गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया और इलेक्शन से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.